होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन, आज के वेबिनार में आप लोगों का वेलकम है। और मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो आज जो सेशन होने वाला है, आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है, देखो दोस्तों, जानकारी जिंदगी भर मिलती है, पर उस जानकारी को राइट टाइम पे मिलना और राइट व्यक्ति से समझना, ये भी आपके लक और आपके डिसीजन मेकिंग पावर पे डिपेंड करता है। और मेरा मानना है कि आज हिंदुस्तान में तकरीबन हजारों लोगों की लाइफ में वो सफलता का जो टेस्ट बोलते हैं ना, जो एक सक्सेस होती है, वो सक्सेस बहुत सारे लोगों ने कम समय में लिया है। और किसकी बदौलत लिया है, मतलब एक सक्सेस आदमी के अगर फुटप्रिंट को आप कॉपी करके चलते हैं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट सक्सेस कहलाते हैं। तो एक ऐसे शख्स आज हमारे आज के सेशन में है, जिनको सुनने के लिए हर व्यक्ति हर बार कोशिश करता है कि मैं उनको सुनते ही रहूं। क्यों? क्योंकि उनको सुनना और उनका बताने का एक अंदाज एक बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक एक बारीकी को आपके सामने ऐसे रखी जाती है जैसे कि आपको अब तीसरी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना, जब भी कभी कुछ डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ रिपोर्ट अच्छी या बुरी आ जाती है, तो क्या बोलते हैं, यार सेकंड ओपिनियन की जरूरत है। जब सेकंड से संतुष्ट नहीं होते तो थर्ड ओपिनियन की जरूरत है। दोस्तों, आपको सेकंड और थर्ड दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस आप अपने टाइम को एज अ रिस्पेक्ट दीजिए और कमिटमेंट करिए कि अगर अभी आप 1000 की सीट में बैठे हैं तो ट्रूली यू आर वेरी लकी, बिकॉज अभी 600 लोग वेटिंग पे। अगर आप बैठ चुके हैं तो बिल्कुल भी आने वाले 1 घंटे, सवा घंटे, जब तक ये वेबिनार खत्म नहीं होता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट एक बार पूरी शिद्दत से करिए। और यकीनन आज जिस शख्स से आप सुनेंगे ना, ये सुनने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट सक्सेस मिल चुकी है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और मैं ऐसे उस शख्सियत, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को इनवाइट करता हूं जिसको आज पूरा इंडिया, आज मध्य एशिया सुनना चाहता है। मिस्टर अनिल कुमार सर, वेलकम सर, प्लीज। ग्रेट वेलकम सर। अनिल सर, आपका स्वागत है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। और जितने भी अटेंड पार्टिसिपेंट है, आप सबका भी धन्यवाद। वेलकम करते हुए आज के इस प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आपने जो डिसीजन लिया है कि जो पैसिव इनकम की चाहत है, जो पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, वो कमाने के लिए आपने जो डिसीजन लिया है, यानी कि ये जो पहला कदम आपने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ पे जो डिसीजन लेके यहाँ पे अटेंड किया है, तो इसका मतलब है कि 100% आप यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हो कि जहाँ पे आपकी जो सर्च है वो खत्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया था तब 1 मई को पहला मेरा कैशबैक आया था, यानी कि उससे पहले मैंने 29 अप्रैल को मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके शुरुआत की थी। और तब से लेके अब तक जो भी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है। और खास करके मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लग रहा था कि एवरेज पर डे अगर $10-20 भी अगर आता है, क्योंकि देखिए कोई भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग और इधर उधर का सारा आप देख रहे हैं, तो $10-20 $50 अगर आता है तो लोग बहुत खुश होते हैं और सारे लोगों को डिंडोरा पीट पीट कर दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगा था कि आज के इस प्लेटफॉर्म को आपके सामने शो करते हुए मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अभी नहीं की थी। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैंने मेरे अपलाइन में एक पर्सन आते हैं, राकेश जी, उनको मैंने कॉल किया था, सर ऐसा ऐसा है। और मेरे जो स्पॉन्सर है उन्होंने भी बोला था कि सर अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमने देखे, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे तो हम करेंगे, ऐसा बोला था उनको और हमने शुरुआत की। लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया था तब उन्होंने मुझे बोला था कि अनिल जी, अगर आप यहाँ पे शिद्दत से काम करते हो, थोड़ा टिके रह के काम करते हो, तो पर डे का $100 आप विड्रॉल कर सकोगे, ऐसा उन्होंने मुझे तब बोला था। लेकिन क्या है, जल्दी भरोसा नहीं बैठता, जल्दी कोई भी पर्सन किसी के ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं रखता। और मुझे भी थोड़ा चटपटा लगा, क्योंकि $100 यानी कि डेली का 7,000 रुपीज, एवरेज 7,000-8,000 रुपीज। अगर ऐसा कौन सा प्लान है, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जहाँ पे आता है, खाली हम बोलते हैं लेकिन एवरेज इतना नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था उस टाइम, क्योंकि समय कम था।
लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ते गए ये सारा कारवा समझकर इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझकर आगे इसका स्टडी करके आगे बढ़ते गए, तो एक अंदर से अंदर एक जुनून पैदा हुआ, अंदर से अंदर एक ट्रस्ट पैदा हुआ। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे प्लान, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हमने आज आपने हमने सबने देखे हैं कि जहाँ पे हम मनी सर्कुलेशन करने वाले कंसेप्ट में इन्वॉल्व हुए और वहां पे हमने एक की टोपी दूसरे के ऊपर, दूसरे की टोपी तीसरे के ऊपर, ये सारा खेल हमने देखा है और ये सारा हुआ है। लेकिन इस सिस्टम में मैं जब यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ और तब जाकर मैंने जो इसका स्टडी किया और उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ 100% यहाँ पे क्या होता है, मनी जनरेट होता है। और तब मुझे ये पता चला कि हाँ यहाँ पे अगर ये मनी जनरेट होता है तो ये सिस्टम बहुत ही लाजवाब है और खास करके यहाँ पे हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ये सोचकर, और ये लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि ये जो पैसिव इनकम या फिर हम नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं कि ये लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल आपको कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए जो मार्केट बॉट है, जिसको हम बोलते हैं अल्लादीन का चिराग से निकला हुआ जिन बोलता हूँ मैं वैसे तो, या फिर आप इसको टेक्निकल सेल्समैन बोल सकते हो, जो आपके लिए दिन रात काम करने वाला है। वो आपको काम करके यहाँ पे आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। और ये सबसे बड़ी बात थी इस कंसेप्ट की। तो मैंने शुरुआत की और आज के डेट में आपको दोस्तों मैं कुछ बढ़ चढ़कर बातें नहीं कर रहा हूँ। आज के डेट में एवरेज देखेंगे तो $600-700 का एवरेज पर डे का विड्रॉल यहाँ से मैं लेता हूँ, जो वर्किंग से भी आ रहा है और नॉन वर्किंग से भी आ रहा है। तो दोस्तों ये सारा जो इंफॉर्मेशन या सारा जो डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो इसमें कितना तथ्य है, इसमें कितना जेन्युइनिटी है, सारा का सारा मैं आपको शो करते करते आपको पता चलेगा कि हाँ 100% ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और आप अगर यहाँ पे आज के डेट में जो डिसीजन लेके आप यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड किया है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आज से यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। और खास करके इसी टर्निंग पॉइंट के माध्यम से मैं आपको, यानी कि इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ से आगे पैसों के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं, पैसा आपके पीछे भागने वाला है, क्योंकि इतना जेन्युइन और इतना सटीक प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में लगा है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके शेखर जी, मेरा वॉइस वगैरह सारा क्लियर है, ऐसा समझ कर आगे बढ़ रहा हूँ मैं? यस सर, वॉइस क्लियर। यस सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने जो प्रोजेक्ट अभी शो कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट का नाम है AI.marketing, यानी कि एक ऐसा नाम है कि जिस नाम में ही हमें पता चलता है कि इसमें फ्यूचर क्या है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप यानी कि AI इतना ही वर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले जो आपको सर्चिंग में आता है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि आपको और हमें जो गॉड गिफ्ट मिला है नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिसको बोलते हैं हम नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, उस नैसर्गिक बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए हम बहुत बड़े बड़े, आपको मालूम है इंसान जमीन से चांद पर चला गया इसी नैसर्गिक बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए। उसके अलावा टाइम टू टाइम डिसीजन लेके बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, झंडे गाड़े हैं इंसान ने। तो उसी तरह ये जो टाइम टू टाइम डिसीजन लेने का जो एक अनोखा गिफ्ट हमें गॉड की तरफ से मिला है, उसी तरह उसी डिसीजन को उसी यानी कि तरह डिसीजन ले सकता है ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुआ, ऐसा एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इस AI.marketing के इस नाम में ही आपको पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने वाला मार्केटिंग यानी कि AI.marketing। ओके, तो ये जो AI.marketing ये जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो आपको इसको जानना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरह वर्कआउट करता है, किस तरह इसका सिस्टम जनरेट होता है, ये सारा का सारा। तब जाकर आपको आपके पैसिव इनकम को किस तरह आप ले सकते हो, कितना लेने वाले हो, कितना लेना चाहते हो, ये सारा का सारा कैलकुलेशन तब जाकर आपको पता चलेगा, तब जाकर आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ज्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं सबसे पहले इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी डिटेल देखने के लिए। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे AI.marketing के इस वेबसाइट के ऊपर आप नीचे नीचे जैसे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्यू रोड मैप बोल के एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको इस कंपनी की शुरुआत से लेके आने वाले फ्यूचर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों सेकंड क्वार्टर 2017 में ये कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। जब
कंपनी रजिस्टर हुई है तो कंपनी 3 अलग अलग ऑफिसेस के साथ यहाँ पे वर्किंग करती है। एक तो लंदन में है, दूसरा उसके भी डिटेल हम देखेंगे, दूसरा है हांगकांग में और तीसरा है रशिया में। यानी कि एक रशियन बेस्ड कंपनी है और खास करके ये 3 अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे अपना वर्किंग को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों 2017 में जब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है एज यानी कि कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम है वेक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है 2017 में जब रजिस्टर हुई, तो दोस्तों ये 2017 में रजिस्टर होकर वहां से आगे बढ़ी है क्या? नहीं दोस्तों, कोई भी अगर हमें इमारत या कोई भी अगर हमें बहुत बड़ी मंजिल खड़ी करनी है तो सबसे पहले उसका जो प्लान डिजाइन होता है वो कागज के ऊपर होता है, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कागज के ऊपर होता है, फिर जाकर वो हकीकत में जमीन के ऊपर उसका निर्माण स्टार्ट होता है। उसी तरह ये जमीन के ऊपर निर्माण जो स्टार्ट हुआ है 2017 में, लेकिन उससे पहले जो अगर आप उसका थोड़ा स्टडी करके देखेंगे तो 2015 से ही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण की जो चाहत थी इसके जो ओनर है उनके, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट है उनको लेके उनके मन में, तो उस हिसाब से उन्होंने इसका जो पूरे विश्व का जो साइंटिफिक स्टडी किया, उस स्टडी में उनको नजर आया कि कोई भी बिजनेस जो चलता है, बहुत पुराना बिजनेस हो या फिर कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो या फिर कोई नया स्टार्टअप हो या फिर कोई पान का ठेला हो, कोई भी बिजनेस रहेगा तो वो बिजनेस तभी चलता है जब वहां पे प्रोडक्शन होने वाला प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस जो लोग उसको पसंद करके मार्केट में परचेस करें। यानी कि सेल और परचेस ये दो ऐसे पॉइंट है कि जो किसी भी बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, किसी भी बिजनेस को डुबा सकते हैं। तो सेल और परचेस ये जो दो अलग अलग बिंदु है उसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो साइंटिफिक स्टडी किया था उस हिसाब से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का जो नक्शा बदल सकता है, उतना पावर उसमें है। तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए कुछ अलग हम कर सकते हैं, उनको ये पता चला और वही साइंटिफिक स्टडी उनको ये सारा का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये डिसीजन लेके आगे एआई डॉट मार्केटिंग का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों 2015 से लेके 2015 से लेके 2017 तक जो भी स्टडी उन्होंने किया था उस हिसाब से उन्होंने सेल और परचेस के ऊपर कुछ अलग प्रोजेक्ट निर्माण करना है, ये सोचकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खास करके इंटरनेट मार्केटिंग इसका स्टडी करके इन्होंने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद आप देखेंगे तो 2017 में थर्ड क्वार्टर में ये जो कंपनी रजिस्टर की थी उसका जो मकसद था, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटोमेटेड सेल जनरेट होना चाहिए। यानी कि इससे पहले जो सेल होता था उस सेल का मॉडल आप सबको मालूम है, मुझे कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है या फिर कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन जो होता है वो अगर मार्केट में लोगों के पास जाना है तो उसके लिए सबसे इससे पहले मॉडल क्या था, तो इससे पहले सबसे पहले अगर बड़े बड़े सिटी में उसके ऑफलाइन शॉप से, मॉल से, जो भी है, ओके, तो वहां पर जाकर हम परचेस करते थे। गांव गांव में उसका कुछ आता पता ही नहीं था, लेकिन गांव गांव में लोगों को पता चलने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का सहारा लेके लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाती थी। उसके बाद सारे के सारे लोग वहां तक नहीं आ सकते, इसलिए सेल्समैन का भी यूज हुआ। सेल्समैन गांव गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर उसका प्रमोशन करते थे, प्रोडक्ट को सेल करते थे। ये सारा आपने और हमने ये सारा का सारा देखा है और खास करके इसमें से कुछ काम आपने और हमने भी किया है, ओके। लेकिन जैसे ही पिछले 5-6 साल का अगर थोड़ा आप स्टडी करके देखेंगे 2014-15 के बाद, तो इंटरनेट यूजर की जो तादाद बढ़ चुकी है, तो उसको देखते हुए और उसके फ्यूचर को देखते हुए बहुत सारी कंपनी अपने आप में बहुत सारा बदलाव करके मार्केट में आई है। उसमें से एक है एआई डॉट मार्केटिंग का जो बैकबोन है वेक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड। ये कंपनी जिन्होंने इस सेल और परचेस का नक्शा बदलने के लिए 2017 के थर्ड क्वार्टर में इन्होंने एक मार्केट बॉट का फ्रेमवर्क डिजाइन किया। अब ये मार्केट बॉट क्या है, तो दोस्तों एआई डॉट मार्केटिंग को समझने के लिए आपको मार्केट बॉट को भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो मार्केटिंग होता है जिसको बोला जाता है एआई डॉट मार्केटिंग, तो उसी तरह इस एआई डॉट मार्केटिंग में जो वर्क करता है, एआई डॉट मार्केटिंग में जो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, ऐसा एक एल्गोरिथम यहाँ पे जो डिजाइन किया गया है जिसका नाम है मार्केट बॉट। और इसका नाम इसलिए मार्केट बॉट दिया गया है, जिसका टेक्निकल नाम है ये, तो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मार्केट के ऊपर काम करके आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों उसका जो फ्रेमवर्क है, यानी कि आज आप और हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो आज पैदा नहीं हुआ, ये बहुत पहले पैदा हुआ। यानी कि उसका फ्रेमवर्क वगैरह 2017 में तैयार करके उसके लिए लगने वाला एल्गोरिदम वगैरह सारा डेवलपमेंट करते 2018 में ये जो
AI.marketing ये डोमेन है, ये एक्चुअल परचेस करके फिर ये मार्केट में आया और खास करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2019 में ये डोमेन क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है मार्केट में, यानी कि ये वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अब जैसे ही अब देखिए, अब ये अगर बात मैं कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आया होगा कि सेकंड क्वार्टर 2017 से लेके सेकंड क्वार्टर 2019 तक, यानी कि पूरे के पूरे 2 साल इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए उन्होंने लगाया और फिर जाकर मार्केट में वेबसाइट लॉन्च की। फिर एक बार बोल रहा हूँ, 2017 सेकंड क्वार्टर से लेके 2019 सेकंड क्वार्टर तक पूरा का पूरा 2 साल डेवलपमेंट करने के बाद ये AI.marketing की वेबसाइट मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब तक आपने और हमने जो कंपनी में काम किया है, आपको मालूम होगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले कंपनी के डायरेक्टर बॉडी में कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग रहने वाले हैं, कुछ आता पता ना होने से पहले मार्केट में वेबसाइट आती है। और ऐसे कंपनी में आपने और हमने, यानी कि बहुत सारे लोगों ने वहां पे काम किया है और इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट को देखते वक्त उसी चश्मे के माध्यम से देखते हैं और इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ गलत गलत दिखता है। आपको आप हैरान हो जाओगे कि इतना सारा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी जैसे बातें मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से जो डेवलपमेंट की थी 2 साल पहले, तो वेबसाइट लॉन्च होने के बाद ये एक जो भी डेवलपमेंट की, तो इसमें वेबसाइट में लॉन्च करते 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 इन्होंने 2020 के फोर्थ क्वार्टर में ये जो प्रोजेक्ट जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसका नाम है AI.marketing, और खास करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है और खास करके इसका काम करने का जो एल्गोरिदम दिया है जिसका नाम है मार्केट बॉट, इस सारा का सारा डिटेल मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जैसे कि वॉलमार्ट है, लिनोवा है, सैमसंग है, पैंडोरा है, टॉमटॉप है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, आप समझ सकते हो। तो ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड है इनके सामने ये इनोवेटिव प्रोग्राम, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी रखने के बाद एक कंपनी एज अ कैशबैक प्रोवाइडर बोल के, एज अ एग्रीगेटर बोल के इनके साथ जुड़ने लगी। और जैसे जैसे जुड़ने लगी तो आज के डेट में आप देख सकते हो कि आज के डेट में 20-22 हजार से भी ज्यादा एज ए एग्रीगेटर कंपनी यहाँ पे इनके साथ जुड़ चुकी है। ओके, इसके साथ साथ आप आगे देख सकते हो कि देखिए ये भी घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है। कंपनी यहाँ पे 2021 यानी कि इसी साल में 2021 फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो आपके बैक ऑफिस में, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको वो AI.marketing के बैक ऑफिस में आपको आपका वर्चुअल कार्ड नजर आएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, नो डाउट, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके बैक ऑफिस में आपका वर्चुअल कार्ड नजर आएगा और उसी वर्चुअल कार्ड को कंपनी एज अ प्लास्टिक कार्ड में तब्दील करके 2021 के यानी कि इसी साल में फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने इसको मार्केट में लॉन्च भी किया है और खास करके 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसको परचेस भी किया है और हमारे इंडिया में भी 1-2 लोगों ने उसको परचेस करके रखा है। लेकिन फिलहाल हम इंडिया में उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑफलाइन मार्केट अभी हमारे इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो घड़ी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द वो साकार होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने आने वाले 2022 के 22 में जनवरी महीने में 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जो भी कैशबैक कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें ये कार्ड लॉन्च होने वाला है और बहुत जल्द ये इंडिया में भी हम इसका यूज कर सकेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी डिटेल है, वैसे तो सारी डिटेल मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता। आप अपने सिस्टम में, आप अपने मोबाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, खुद ओपन करके चेक करके पढ़िए तो आपको सारा का सारा पता चलेगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला था कि कंपनी ग्लोबली कैशबैक जो लॉन्च करना है, वैसे तो ये पैंडेमिक सिचुएशन और ये कोरोना का जो मार्केट में जो एक दौर आके गया है, पूरा का पूरा 1.5-2 साल आपका और हमारे जीवन का जो बर्बाद हो चुका है, इसके कारण जो थोड़ा देर हो चुका है, नो डाउट, लेकिन नो डाउट कुछ किसी भी तरह का टेंशन नहीं है। जैसे कार्ड लॉन्च होता है तो ग्लोबली ऑफलाइन कैशबैक भी सिस्टम यहाँ पे लॉन्च करने वाले, यानी कि आपको ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक अनोखा सिस्टम आप यहाँ पे उसको यानी कि महसूस कर सकते हो। आप उसको यूज करके आपको एक अनोखा खुशी अंदर से अंदर पैदा होगी। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारा डिटेल इतना इतना डीप में है कि मैं एक ही मीटिंग में आपको समझा नहीं सकता, इसलिए मैं ऊपर ऊपर सारी डिटेल बातें कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये सारा करते करते यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अनोखा और एक
एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी की पूरी मार्केट का नक्शा बदल सकता है, जिसका नाम है एआई असिस्टेंट। यानी कि दोस्तों एक ऐसा असिस्टेंट आप अपने लिए रख सकते हो जिसका नाम है एआई असिस्टेंट, और ये टेक्निकल असिस्टेंट आपके लिए कंटिन्यू काम करेगा। यानी कि आपके लिए ये पर डे आपके प्रोजेक्ट को लेके पर डे 10,000 से भी ज्यादा लोगों को कॉल कर सकता है, और 1-to-1 कॉल कर सकता है खास करके, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये रोबोट बोल रहा है, कोई पर्सन बोल रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है। लेकिन ये पर्सनली असिस्टेंट का जैसा इनका मॉडल है, उसी तरह इनका एक बिजनेस सूट भी है, और ये बिजनेस सूट को भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप और हम पर्सनली असिस्टेंट बोल के रख सकते हैं, उसी तरह इनका जो बिजनेस सूट है बहुत बड़े बड़े कंपनी के लिए वो एक जीवन दायनी साबित होने वाला है, क्योंकि उतना अच्छा खासा उसमें वर्क होने वाला है। ओके, तो ये सारा का सारा जो आपके सामने मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उसको देख के आपको क्या लगता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसे, यानी कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कंपनी का डेवलपमेंट कंपनी कैसे किया, करंट सिचुएशन यानी कि 20-22 हजार से भी ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, 5 लाख से भी ज्यादा प्लास्टिक कार्ड मार्केट में ऑलरेडी जा चुके हैं। उसके अलावा ग्लोबली कैशबैक आने वाले समय में स्टार्ट होने वाला है, यानी कि फ्यूचर भी आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा ये आई असिस्टेंट जैसा एक लाजवाब और टेक्नोलॉजी में अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट जो मार्केट में आने वाला है, जो फ्यूचर को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे रोडमैप को आपके सामने दिखाते हुए यहाँ पे इस कंपनी के बारे में आप आगे भी और पीछे भी पूरा का पूरा डिटेल कंपनी की यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि फ्यूचर के बारे में आप खुद ही सोच कर सकते हो क्या होने वाला है और क्या नहीं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये रोडमैप के जरिए आपको ये सारी की सारी डिटेल पता चलेगी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 अलग अलग ऑफिसेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट के ऊपर ही यूनाइटेड किंगडम जैसे कि लंदन में इनका एक ऑफिस है। उसके अलावा हांगकांग में इनका जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका ऑफिस है। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो ऑफिस है इनका रशिया में है। ऐसे 3 अलग अलग ऑफिस के माध्यम से इनका वर्कआउट चलता है। साथ ही साथ में ये जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर आपको यहाँ पे इन्वाइट करने वाले पर्सन ने आपको यहाँ पे दिया होगा। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मीटिंग में आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा अलग अलग तरीके से। लेकिन आपके मन में एक ऐसा सवाल भी आया होगा कि क्यों ना कोई ऑथोराइज कैलकुलेशन, ऑथोराइज प्रेजेंटेशन हमें मिले। तो दोस्तों हाँ, 100% आपको ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऑथोराइज कैलकुलेशन, ऑथोराइज प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में, आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, उसके अलावा थोड़ा और आगे जाकर देखेंगे तो ये जो सारी बातें मैंने अभी की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइंटिफिक स्टडी, ये जो वर्ड मैंने यूज किया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा एआई असिस्टेंट, ग्लोबली कैशबैक, तो दोस्तों सुनने में जितना आसान है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ा हंगामा मार्केट में मचाने वाला है, और इसीलिए इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर, और खास करके मैंने आपको ये भी बोला था कि 20-22 हजार से भी ज्यादा जो एग्रीगेटर कंपनी इनके साथ जुड़े हैं उनको भी हम देखेंगे, कुछ गिने चुने ब्रांड। तो ये सारी जो बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा इसके पीछे वर्कआउट होता है, और बहुत बड़ा काम होता है, और खास करके ये मार्केट में बहुत बड़ा हंगामा मचाने वाला है। और इसीलिए इसके फ्यूचर को देखते हुए, इसके कॉम्पिटिटर को देखते हुए और इसके इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये डॉट मार्केटिंग के मैनेजमेंट ने इस प्रोजेक्ट को पहले से ही टीएम करके रखा है, यानी कि ट्रेडमार्क करके रखा है। तो दोस्तों आप वेबसाइट के सबसे नीचे जाकर यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उस गवर्नमेंट साइट के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे ये एज ए ट्रेडमार्क के तौर पर आपको यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे मैं आपको उस गवर्नमेंट साइट के ऊपर लेके, यानी कि ये लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो वहां पे लेके जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कैप्चा कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये करने के बाद यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डॉट मार्केटिंग, ये देखिए ये जो ब्रांड है अपना एआई डॉट मार्केटिंग, ये जो नाम है यहाँ पे आपके सामने है, और खास करके यहाँ पे इसका सारा का सारा डिटेल आपको नजर आता है। ये एआई डॉट मार्केटिंग का काम करने का तरीका क्या है, कौन सा काम ये करता है, कैसे काम करता है, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग, लॉयल्टी स्कीम, सर्विस प्रमोटिंग, गुड सर्विस एंड अदर, जो यानी कि इनका जो काम करने का तरीका पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने खुल के रखा है, खुल के इसका डिटेल आपके सामने दिया है। यानी कि किसी भी तरीके का कुछ छुपा रुस्तम काम यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22/7/2020
इस डेट को ये एज ए ट्रेडमार्क हो चुका है। यानी कि आज हम अक्टूबर 2021 में है, यानी कि एवरेज देखेंगे तो 13-14 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 14-15 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ये इससे पहले ही एज ए ट्रेडमार्क बन चुका है। यानी कि दोस्तों आज अगर आप यहाँ पे जुड़े हो या फिर आज अगर यहाँ पे जुड़कर आपकी चाहत है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट करे, तो दोस्तों ये यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इसकी पहले से ही पूरी सिक्योरिटी सिस्टम ने लगा के रखी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था कि वेस्टफोर्ड अलायंस लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे नजर आती है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा जैसे मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ऐसा समझकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं कि कंपनी ने जैसे हमें यहाँ पे रोड मैप में दिखाया या फिर हम बहुत सारे अलग अलग लोगों के माध्यम से हम यहाँ पे सुनते हैं कि 20-22 हजार से भी ज्यादा एज ए एग्रीगेटर कंपनी जो भी है, तो यहाँ पे आपको वो नजर आता है कि ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो होता है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको ये जो मेरा स्क्रीन है मैं डेस्कटॉप मोड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाने में मुझे आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप मोड इसको कर लिया है, थोड़ा वेट करेंगे। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने मुझे प्रोजेक्ट शो करना है उस हिसाब से ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 20-22 हजार से भी ज्यादा जो ऑनलाइन स्टोर इनके साथ जुड़े हैं, तो उनको अगर देखना है, उनको अगर जानना है, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से कुछ काम बैकएंड में चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका पूरा का पूरा कैटलॉग वगैरह देखना है तो इस ऑनलाइन कैशबैक कैटलॉग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नहीं है। ओके, तो इसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। जैसे कि आप इसको आप अंदर भी हम देखेंगे, ये बाहर के बाहर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो। हम इसको अंदर के यानी कि बैक ऑफिस में जाकर एंटर करके हम उसको देखेंगे, आपको उसको आपके सामने वो दिखाएंगे। ओके, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये ऊपर ही ऊपर वेबसाइट के ऊपर पूरा का पूरा पता चलता है कि किस तरह ये प्रोग्राम रन होता है, किस तरह काम करता है, सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के ऊपरी हिस्से में आपको ये नजर आता है। ओके, और इसके लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आए, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप शॉर्ट में समझ पाए, इसलिए कंपनी यहाँ पे खाली 55 सेकंड का एक वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप इसको क्लिक करके भी देख सकते हो, इसको सुनिए, देखिए, एक बार नहीं 3 बार 4 बार देखिए तो आपको पता चलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट को और भी गहराई से समझने के लिए इसके अंदर जाकर देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइन इन साइन अप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे 4 अलग अलग आइकॉन आपको नजर आते हैं। पहला तो आइकॉन है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोब्रेन आइकॉन, उसके बाद है गूगल का आइकॉन है, उसके बाद विकिपीडिया है, उसके बाद है वीचैट। ऐसे 4 अलग अलग आइकॉन आपको नजर आते हैं। उसमें से ये जो नीला कलर वाला जो आइकॉन है जिसका नाम है न्यूरोब्रेन, जैसे मैं बोलता हूँ, तो ये जो न्यूरोब्रेन वाला आइकॉन है इसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन फुलफिल करना है, इसके माध्यम से ही आपको यहाँ पे रजिस्टर होना है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस आइकॉन के माध्यम से अगर आप यहाँ पे AI.marketing के प्रोजेक्ट में रजिस्टर होते हो तो आपको आपका जो पैसिव इनकम कमाने का जो चाहत है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ वर्किंग इनकम भी अगर आप फ्यूचर में करना चाहोगे तो आप यहाँ पे वर्किंग इनकम करके भी यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। यानी कि क्या बोलते हो उसको, जाते जाते यानी एक तीर और बहुत सारे निशान जो बोला जाता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप इसी आइकॉन के थ्रू रजिस्टर होते हो तो यहाँ पे आपके एक तीर और बहुत सारे निशान यहाँ पे लगने वाले। लेकिन कतई आप ये गूगल वीचैट और वीचैट के माध्यम से रजिस्टर ना हो, अगर रजिस्टर हुए हो तो आपका कैशबैक का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वर्किंग इनकम का बेनिफिट आपको कतई नहीं मिल सकता। और इसलिए फिर एक बार मैं आपको इस बात को फिर एक बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक आपको INB.network जो न्यूरोब्रेन वाला आइकॉन था उसके तहत ये ऑटोमेटिक AI.marketing के प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाएगा। और ये जैसे ही लेके जाएगा तो कभी कभी ये ओपन नहीं होता, तो अब ओपन ना होने का कारण अलग अलग हो सकता है। बहुत बार हमारे मोबाइल में कवरेज नहीं होता क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा लाइव इसका डाटा होता है, तो ये थोड़ा लोड होता है। बहुत बार आपके मोबाइल में बहुत सारे कुकीज वगैरह पड़े होते हैं, यानी कि हिस्ट्री पड़ी होती है, तो उसको क्लियर करिए। तो इसको ओपन करते वक्त ये सारा पिक्चर आ सकता है, तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके आप इसको ये कर सकते हो। और खास करके यहाँ पे आपको इसको ये सिक्योरिटी के तौर पर ये दिया गया है, तो इसको यहाँ पे कैप्चा कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप आई एम
ह्यूमन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे आपको पिक्चर नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा पिक्चर क्लिक करना है, कैसे अंदर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ऊपर ये जो ऊपर वाला जो पिक्चर दिखता है, ये ऊपर वाला, ओके। तो यहाँ पे जो पिक्चर नजर आता है वही पिक्चर आपको यहाँ पे नीचे जो 9 अलग अलग पिक्चर दिखते हैं, वही पिक्चर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये बोट वाला पिक्चर मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए अगले पिक्चर में भी आपको यही करना है, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ओके, और वेरीफाई करना है। जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिक आप रोबोट के तहत यहाँ पे ना जुड़ रहे हो, आप यहाँ पे एक ह्यूमन हो, पर्सन हो, ये इसको पता चलता है, ये आपके लिए अंदर जाने का रास्ता ओपन करता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना बैक ऑफिस ओपन कर रहा हूँ और ये ओपन करने से पहले मैं मेरा स्क्रीन ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी के भी सामने अपना बैक ऑफिस आईडी पासवर्ड ओपन ना करें। वैसे तो आपका मेल आईडी ही आपका यूजर नेम होता है और जो आपका पासवर्ड है, जो आपने सिक्योर तरीके से आपने यहाँ पे जो डाला हुआ है, तो किसी को भी उसको शेयर ना करे, किसी के भी सामने उसको ओपन ना करे। अगर आप ओपन किसी के सामने कर रहे हो तो फ्यूचर में आप अपना जो अकाउंट है वो खो सकते हो या फिर उसमें से पैसा खो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सारा का सारा वर्किंग चलता है ये एज ए क्रिप्टो से वगैरह आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, ये सारी चीजें, तो इसलिए आपको उसका ख्याल रखना जरूरी है, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपके सामने देते हुए मुझे भी बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जिस तरह वर्किंग होता है तो उसको पहला हमें समझना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था बाहर कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बाहर जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ इन कंपनी के साथ जुड़े जो ब्रांड है उनको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे विश्व की, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पूरे विश्व की ऑल ओवर कंट्री में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है उनके बिजनेस मॉडल है, बिजनेस कैटेगरीज है। एग्जांपल के तौर पर आईटी सर्विस से रिलेटेड कोई बिजनेस रहेगा, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड कोई बिजनेस रहेगा, उसके अलावा क्लॉथिंग फुटवेयर से रिलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रहेगा। पा रहा है अनिल सर? ओ सॉरी सर देखते कॉल करता हूँ थोड़ा, हाँ झालं दे, ठीक ते टोकनचं काम कुठलं टोकन सापडलं नाही ते बघतो मुली वगैरे। हाँ ठीक है, नंतर ओके। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। तो दोस्तों जैसे कि मैं फिर एक बार आपको लेके जाता हूँ, सॉरी स्क्रीन शेयर करना भूल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जैसे आपने बैक ऑफिस में जाते हो तो ये सबसे पहले तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा और ये स्क्रीन जिस तरह ये दिखता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में। और अगर आप डेस्कटॉप मोड नहीं किया है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको नजर आएगा, ये वाला, ओके, ये वाला, अगर आपने डेस्कटॉप मोड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे और यहाँ पे आपको ऑनलाइन कैशबैक वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनका जो बिजनेस कैटेगरी है, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर आईटी सर्विस से रिलेटेड, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉप से रिलेटेड, क्लॉथिंग फुटवेयर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, रेंटल कार, यानी कि एक भी ऐसा बिजनेस इन्होंने छोड़ा नहीं है। सारे के सारे बिजनेस मॉडल, सारे के सारे बिजनेस कैटेगरीज यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुकी है और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो ब्रांड जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक ब्रांड ओपन करके, और खास करके इसको आप कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको करना है तो यहाँ पे ये जो ऑल वर्ड जो यानी कि चूज रीजन जो आया है और उसके नीचे जो ऑल वर्ड नजर आ रहा है, तो इसके सामने जो एरो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि पूरे विश्व में जितने भी पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज है, एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसको स्क्रॉल करके, तो आप हैरान हो जाओगे कि पूरे विश्व में जो कंट्रीज है उनके यहाँ पे जो बिजनेस है, उनके यहाँ पे जो ब्रांड है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो इतने सारे कंट्रीज से यहाँ पे ये सारे के सारे एज एग्रीगेटर कंपनी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो। और अब यहाँ पे नंबर आया है इंडिया का, तो इंडिया
के भी बहुत सारे एग्रीगेटर कंपनीज इनके साथ जुड़ चुके हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक मिनट, उसके अलावा यहाँ पे आप स्टोर सर्च के ऊपर भी, यानी कि डायरेक्ट स्टोर सर्च करके भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि एग्जांपल के तौर पर कोई भी ब्रांड अगर आपको सर्च करना है तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सैमसंग आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखिए सैमसंग, यानी कि सैमसंग स्टोर भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। सैमसंग इंडिया से रिलेटेड आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा सैमसंग सीपीएल, सैमसंग सीपीएस, ओके। इंडिया ये 35 रुपीज INR में देता है, ये 2% INR में देता है, 2% INR में प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सैमसंग स्टोर भी यहाँ पे जुड़ा है, रशिया से रिलेटेड सैमसंग का स्टोर भी यहाँ पे जुड़ा है। यानी कि आप यहाँ पे सारे के सारे चीजें चेक कर सकते हो, इतने लाजवाब तरीके से आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पर इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है जिसका, यानी कि एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है विवा, ये भी आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, 10% का कैशबैक देती है। अगर ये आपको इसका कैटलॉग देखना है तो इसके ऊपर इस विवा के इस यानी कि आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसका कैटलॉग ओपन होगा, यानी कि ये कहाँ काम करती है, कैसे करती है, ये कहाँ कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आती है। और ये विवा EI के साथ जुड़कर यहाँ पे 10% का कैशबैक प्रोवाइड कर रही है। ओके, और इसका वेटिंग पीरियड कितना है, यानी कि 55 डेज का इसका वेटिंग पीरियड है। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे AI.marketing के इस प्रोजेक्ट में आप जैसे जुड़ते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये जो मार्केट बॉट, यानी कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्क्रीन में आपको एक, थोड़ी रुकिए मैं इसका थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, इसके कलर को। ओके, मेरे ख्याल से अब नजर आएगा आपको। ये देखिए ये जो रोबोट है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके लिए काम करने वाला है। यानी कि एक ऐसा एल्गोरिथम इसके लिए बना के दिया है जिसको हम बोलते हैं मार्केट बॉट। तो ये मार्केट बॉट इनके साथ AI के साथ जुड़े जितने भी एग्रीगेटर कंपनीज है इनका कैंपेनिंग करता है। और इनका कैंपेनिंग करता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कैंपेनिंग करना इसका मतलब क्या, कि किसी भी कंपनी का मार्केटिंग करना। तो ये क्या करता है, अब एक कैंपेनिंग ये वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो कैंपेनिंग होता है या फिर ये जो मार्केटिंग होता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है, तो इसलिए इसको कैंपेनिंग बोला जाता है। तो ये जो कैंपेनिंग करता है ये अलग अलग सोशल मीडिया चैनल, जैसे कि आपके और हमारे मोबाइल में हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, या फिर गूगल एडसेंस है, इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल, सर्च इंजिन, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप और हम इसको यूज करते करते, यानी कि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करते करते ऑटोमेटिक हम इन प्लेटफॉर्म के एडिक्ट होते हैं और वहां पे हमारी हैबिट को, यानी कि देखा जाता है, वहां पे हमारे हैबिट को देखकर हमारी जरूरत के हिसाब से हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे ये मार्केट बॉट भी वही काम करता है। ये भी क्या करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों की हैबिट है, उस हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, उस हिसाब से ये मार्केट में हाई क्वालिटी एडवर्टाइज, हाई क्वालिटी कैंपेनिंग करके इन एग्रीगेटर कंपनीज के लिंक प्रोवाइड करता है। और ऑटोमेटिक यहाँ पे टारगेटेड कस्टमर ढूंढ के ये करने की वजह से ऑटोमेटिक वहां पे सेल्स निकलता है, व्यूज निकलते हैं, सेल्स निकलता है। और यहाँ पे ये सेल्स निकलने के बदले से यहाँ पे हमें कैशबैक जनरेट होता है, बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये सारा का सारा डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये हमें क्यों देता है। तो डिटेल से मैं आज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एफिलिएट प्रोग्राम, यानी कि आप अगर अमेजोन के ऊपर एज ए एफिलिएट रजिस्टर होते हो या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप एफिलिएट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर होते हो और वहां से लिंक उठाकर आप किसी को अगर शेयर करते हो तो सामने वाला पर्सन अगर उसको उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। उसको एफिलिएट कमीशन बोला जाता है और वो आपको मिलता है इसकी तरफ से, फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, उसी तरह AI.marketing के साथ ये जो एग्रीगेटर कंपनी जुड़ी है, इनका कैंपेनिंग होने के बाद, उनका प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपको ही क्यों यहाँ पे कैशबैक दिया जाता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों
मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे एआई डॉट मार्केटिंग के साथ ये जो एग्रीगेटर कंपनी जुड़ी है, उसी तरह मेरे पास एक आपको दिखाने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका नाम है लेट शॉपी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे रजिस्टर होते हो तो यहाँ पे भी आप खुद कुछ परचेस करते हो। फिर एक बार बोल रहा हूँ, इस लेट शॉप में आप रजिस्टर होकर खुद के लिए कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाया गया जो कैशबैक है, उस कैशबैक के हिसाब से आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे अभी हमने जो देखा था, कोई तो ब्रांड हम लेते हैं, ये देखिए बिबा, जैसे हमने वहां पे भी देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.25 यानी कि 4.25% का यहाँ पे कैशबैक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वही हम एआई डॉट मार्केटिंग में जाते हैं और एआई डॉट मार्केटिंग में जाकर यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, ऑनलाइन कैशबैक के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे बिबा को फिर एक बार हम सर्च करते हैं। ओके, एक एग्जांपल के ऊपर मैं आपको एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक ऐसा उदाहरण दिखा रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा हमें क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एआई डॉट मार्केटिंग में यहाँ पे कितना कैशबैक मिल रहा है, 10%। अब एआई मार्केटिंग में आपको कंपल्सन नहीं है कि खुद ही परचेस करो। यहाँ पे आपका मार्केट बॉट ये मार्केट पे इसके लिंक और हाई क्वालिटी एडवर्टाइज करके मार्केट में लोग इसको उनके जरूरत के हिसाब से उसको परचेस करेंगे और तब जाकर आपको कैशबैक मिलने वाला है। और यहाँ पे एआई के साथ जुड़कर ये आपको यहाँ पे 10% का कैशबैक दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4.25% का दे रहा है। अब दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक है एआई डॉट मार्केटिंग और एक है लेट शॉपिंग। तो यहाँ पे लेट शॉपिंग पे यहाँ पे आप खुद जो परचेस करोगे तो वो लेट शॉपिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर रजिस्टर यानी कि रजिस्टर होने के बाद परचेस करोगे और खास करके उसका कैंपेनिंग जो करना है, उसका एडवर्टाइज जो करना है, ये लेट शॉपिंग खुद नहीं करती। आप यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो कौन सा ब्रांड चाहिए वो चूज करके आप ले सकते हो और इसीलिए यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है कम है। और इसका वेटिंग पीरियड भी आप नीचे देख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेटिंग पीरियड इतना रखने की। अब देखिए एआई में हम जाते हैं फिर एक बार और यहाँ एआई में यहाँ पे आपको नजर आता है वेटिंग पीरियड कितना है, 55 डेज का। यानी कि आपके लिंक का यूज करते हुए किसी पर्सन ने, यानी कि आपके मार्केट बॉट ने भेजे हुए लिंक का यूज करते हुए किसी पर्सन ने यहाँ पे इनके कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया तो उसका जो कैशबैक जनरेट होगा वो पेंडिंग में आपको सबसे पहले शो होगा और 55 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, यानी कि तब आपको ये मिलेगा। ये यहाँ पे आपको दर्शा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई इतना वेटिंग करता है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल भी अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खुद परचेस करते हो फिर भी यहाँ पे एवरेज वेटिंग पीरियड कितना है, कम से कम 60 डेज का और ज्यादा से ज्यादा 90 डेज का। तो दोस्तों देखिए ये फर्क है। अब यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि एआई डॉट मार्केटिंग में हम ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है, ये जो बड़े बड़े नाम आपके सामने जो सर्च करके आप देख सकते हो, इन एग्रीगेटर कंपनी का कैंपेनिंग करने के लिए हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि दोस्तों इससे पहले जो हमने देखा था कि ये जो कंपनीज है जैसे कि वॉलमार्ट है, लिनोवा है, बिबा है, ये सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में जो एडवर्टाइज के लिए पैसा खर्चा करती थी या फिर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटीज को हायर करने के लिए जो पैसा खर्चा करती थी, ये सारा का सारा काम हमारा मार्केट बॉट यहाँ पे कर रहा है। और उसी मार्केट बॉट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन कंपनियों के कैंपेनिंग के लिए कैंपेनिंग करने के लिए जो उसको एडवर्टाइजिंग फंड की जरूरत है, वो एडवर्टाइजिंग फंड यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और उस एडवर्टाइजिंग फंड का यूज करते हुए हमारा मार्केट बॉट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग सर्च इंजिन के ऊपर कैंपेनिंग करके ये वहां से सेल जनरेट करता है और तब जाकर हमें कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये जो कैशबैक आता है, सेल, प्रोडक्ट सेल होता है, ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ तो वो आपको कहाँ नजर आएगा, तो वो आपको नजर आएगा यहाँ पे सेल्स में। ओके, तो यहाँ पे सेल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारा का सारा डिटेल नजर आता है। यहाँ पे आपके सामने अब ये मेरा बैक ऑफिस है, मेरा जो डिटेल मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। आज तारीख है दोस्तों 27 तारीख। तो 27 तारीख का आपको जो ब्रांड मालूम है, आप जिस ब्रांड को पहचानते हो उस ब्रांड का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल के ऊपर हम लिनोवा लेते हैं। ओके, तो लिनोवा आपको मालूम है बहुत बड़ा ब्रांड है और ये लिनोवा का कैंपेनिंग मेरे मार्केट बॉट ने किया। अब मेरे मार्केट बॉट ने इसलिए किया क्योंकि इसका कैंपेनिंग करने के लिए मैंने मेरे मार्केट बॉट को एज अ फंड एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया और उसका यूज करते हुए इसने उसका कैंपेनिंग किया और कैंपेनिंग करने के बाद
जिस किसी पर्सन ने उसके जरूरत के हिसाब से उस लिंक के ऊपर, उस एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करके अपने लिए कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, अब वो किस किस कंट्री से है, कहाँ से है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे मार्केट बॉट ने मेरे लिए सेल निकाला है। ओके, अब ये सेल अगर देखेंगे तो 27/10 यानी कि आज की तारीख में 15:16 में ये सेल हो चुका है। लिनोवा का ब्रांड, जो लिनोवा कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है और उसकी सेल अमाउंट अगर देखेंगे तो $736.36, $736.36 का ये प्रोडक्ट है। अब एआई के साथ लिनोवा का जो एग्रीमेंट हो चुका है वो है 2.20%, यानी कि कौन सा भी प्रोडक्ट सेल होने दो लिनोवा का और कहाँ पे भी होने दो, 2.20% से इनका जो एग्रीमेंट तय हो चुका है, यानी कि इनका जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उसके ऊपर 2.20% से ये डॉट मार्केटिंग को ये जो कैशबैक है वो प्रोवाइड करते हैं। अब उस हिसाब से 2.20% से जो भी अमाउंट बनता है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जो भी अमाउंट बनता है 100%, उस अमाउंट में दो अलग अलग पार्ट बनते हैं। एक है पार्ट जो यूर कैशबैक में आपको 55% वाला नजर आएगा, जो है $8.91, जो 55% यानी कि जो भी सेल बनता है उसके ऊपर जो कैशबैक आता है उसमें से 55% यूर कैशबैक में आपको आएगा, यानी कि यूर कैशबैक में आने वाली जो अमाउंट है वो आपको मिलती है, जैसे कि यहाँ पे मुझे मिल रही है उस हिसाब से आपको मिलती है। और बाकी का बचा हुआ जो 45% अमाउंट है, 45% जो कैशबैक है, वो डिडक्शन में दिखता है, वो है 7.29, ये और ये डॉलर में है, तो ये को चला जाता है। यानी कि कोई भी सेल होगा, कोई भी कितने भी सेल बनने दो, कोई भी सेल होगा किसी भी ब्रांड का होगा, तो उसमें से 55% आपको मिलता है, 45% सिस्टम अपने पास रखता है। और उस 45% में भी दो अलग अलग पार्ट बनाता है, जो है 20% प्रोटेक्ट फंड के लिए रखता है और बाकी का बचा हुआ 25% ये अपने इस प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे यूज करता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। और इसका जो वेटिंग पीरियड है 63 डेज का है और ये अभी पेंडिंग आपको नजर आ रहा है। अब जैसे मैं लिनोवा का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है, हर एक एग्रीगेटर कंपनीज का अलग अलग वेटिंग पीरियड हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 39 डेज का है, 34 डेज का है, 63 डेज का है, 25 डेज का है, 41, 30, 22, 28, ऐसे कम से कम 11 दिन से लेके मैक्सिमम 85 डेज तक का ये वेटिंग पीरियड हो सकता है, होता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सिस्टम आप यहाँ पे अगर FAQ में जाकर देखेंगे, यहाँ पे FAQ है, यानी कि यहाँ पे क्रिएटेड क्वेश्चन है और उसके आंसर भी सिस्टम ने दिए हैं। चाहे तो मैं इसको थोड़ा क्लिक करके देखता हूँ, आपको अगर आपको दिखा सकता हूँ, तो 1 मिनट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हमें कहाँ पे नजर आएगा पेंडिंग कैशबैक। ये देखिए यहाँ पे क्रिएटेड क्वेश्चन है और उसका आंसर भी दिया है, तो इसका एक यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे सिस्टम आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बोला है, कोई भी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना भी वेटिंग पीरियड रहेगा, लेकिन सिस्टम ने आपको यहाँ पे बोला है 16 दिन से लेके 60 डेज तक, 16 डेज से लेके 60 डेज तक ये ऑटोमेटिक अप्रूव होगा। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं, अप्रूव होने वाला है। यानी कि कितना भी बड़ा लंबा समय क्यों ना हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा यहाँ पे सिस्टम ने कहा है। ये क्रिएटेड क्वेश्चन और क्रिएटेड आंसर आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला, दिखाया कि ये जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेटिंग पीरियड जो होता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो समय को समय मिलता है, ऑटोमेटिक ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, और जैसे जैसे वेटिंग पीरियड खत्म होगा तो ऑटोमेटिक ये जो पेंडिंग वाला स्टेटस है अप्रूव होगा। अब आपको ये देखना है, तो यहाँ पे मैं आपके मेरे लास्ट पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे 908 वाला जो लास्ट पेज है, इसके ऊपर मैं जैसे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो पहला सेल बना था 1/5/2021 को, जैसे मैंने आपको शुरुआत करते ही बोला था कि मई महीने में मेरी 29 अप्रैल को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1 मई से मेरा कैशबैक आना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा का सारा अप्रूव आपको नजर आ रहा है। ओके, तो ये कहने का और ये दिखाने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इस प्रोजेक्ट में आकर इन्वॉल्व होकर आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपका रोबोट आपके लिए काम करता जाएगा, और वो काम जो होगा
उसका जो पेंडिंग कैशबैक है वो आपके वर्चुअल कार्ड के ऊपर, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मेरा ये वर्चुअल कार्ड है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि पेंडिंग में $12,146 ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका मार्केट बॉट आपके लिए पेंडिंग कैशबैक मार्केट से निकालता जाएगा। लेकिन ये पेंडिंग कैशबैक वाला जो डेट यहाँ पे वेटिंग पीरियड वाला डेट है, जैसे जैसे कंप्लीट होगा, यानी कि समय का समय जैसे जैसे मिलता जाएगा, ऑटोमेटिक ये कैशबैक वहां से अप्रूव होके आपके यूर कैशबैक में, यानी कि यहाँ पे यूर कैशबैक में आपको नजर आ रहा है $547, तो यहाँ पे ये आपको वहां से अप्रूव होकर आपको यहाँ पे क्रेडिट होता है। यानी कि यहाँ पे क्रेडिट होने वाला जो अमाउंट है, आप एनी टाइम उसको विड्रॉल कर सकते हो और एनी टाइम उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, या फिर जैसे कि जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी कि ये अगर अगर ये सारी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसके ऊपर आते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, आप अगर रजिस्टर हो तो नो प्रॉब्लम, अगर रजिस्टर नहीं हो तो आपको जिस भी पर्सन ने यहाँ पे इन्वाइट किया है, आपके स्पॉन्सर ने, तो उनको आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और खास करके वैलिड मेल आईडी, फिर एक बार बोल रहा हूँ, वैलिड मेल आईडी। वैलिड मेल आईडी इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जो मेल आईडी आप कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में ओपन कर सकते हो, यानी कि उसका पासवर्ड आपको मालूम है, उसको आप यूज कर सकते हो, ऐसे मेल आईडी को हम वैलिड बोलते हैं। तो वो स्टार्ट यानी कि चालू होना चाहिए, तो ऐसे मेल आईडी को आपको देना है और वो मेल आईडी आप मेल आईडी और नाम के साथ आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो, और रजिस्टर होने के बाद आपका जो स्पॉन्सर है XYZ, तो वो स्पॉन्सर के गिफ्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे ऐसा एक सर्टिफिकेट नजर आता है, तो इस गिफ्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको यहाँ पे $50 सिस्टम की तरफ से क्रेडिट अमाउंट मिलता है। और इस 50, अब ये $50 यानी कि बहुत कम लगता है, 50 क्योंकि बहुत सुनने में कम लगता है ना, लेकिन आप इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करके देखोगे तो ₹4,000। दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी सिस्टम है कि जो आपको सबसे पहले अपने जेब से ₹4,000 आपके प्रोजेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले हमने जो भी कंपनी की है उसका स्टडी आपको मालूम है, उसका सारा का सारा हिस्ट्री आपको मालूम है, उसके बारे में अभी मैं यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तो ₹4,000 क्रेडिट अमाउंट आपके मार्केट बॉट को प्रोवाइड किया जाता है, और उसका यूज कर आप अभी अब जैसे ₹4,000 प्रोवाइड किया जाता है तो उसका मॉडरेशन होता है। यानी कि आप जैसे रजिस्टर होते हो तो इमीडिएट आपके स्पॉन्सर के गिफ्ट सर्टिफिकेट के थ्रू आपको $50 क्रेडिट मिलता है, और उस $50 का मॉडरेशन कंप्लीट करना पड़ता है। और ये मॉडरेशन आपका जो मार्केट बॉट है ऑटोमेटिक क्रेडिट यानी कि क्रिएट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको खाली चुप बैठना है, गप बैठना है, किसी भी तरीके की कुछ हलचल करनी नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ यहाँ पे कुछ अलग वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक मॉडरेशन साइकिल होता है, जो मॉडरेशन साइकिल मिनिमम 48 आवर से लेके मैक्सिमम 96 आवर तक होता है। तो उस बीच में ये आपका मार्केट बॉट उसका मॉडरेशन करता है। अब मॉडरेशन करना इसका मतलब है कि कौन से सोशल मीडिया चैनल के ऊपर इसका कैंपेनिंग करे, कौन से एग्रीगेटर कंपनीज का कैंपेनिंग करे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की, कौन से सर्विसेज की ट्रेंड चल रही है, ये सारा का सारा एक मॉडरेशन साइकिल में ये सारा का सारा कंप्लीट होता है, और तब जाकर ये आपका $50 जो सिस्टम की तरफ से आपको क्रेडिट अमाउंट मिला है उसको एडवर्टाइजिंग बजट में लिया जाता है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा फिर एक बार, ओके। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजिंग बजट है जो मेरा अभी 16,900 दिख रहा है, आपको एवरेज 17,000 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये अमाउंट ये अंदर लेता है, और उस अमाउंट की यूज करते हुए उसमें से यूज करते 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 थोड़ी थोड़ी अमाउंट यूज करता जाएगा, और वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजिन के ऊपर कैंपेनिंग करेगा। और जैसे ही कैंपेनिंग करना स्टार्ट करेगा तो वहां से आगे सेल्स में आपको ये सारा का सारा अलग अलग कंपनीज का सेल्स होता नजर आएगा, और उसमें से यूर कैशबैक में आने वाली जो अमाउंट है वो आपकी है। और ये अमाउंट आपकी जैसे ही अप्रूव होना स्टार्ट होगी तो वहां से आगे आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। लेकिन ये खाली $50 के ऊपर ही नहीं होता, तो उसके लिए आपको इस प्रोजेक्ट में अपने जेब से भी कुछ बजट ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपका मार्केट बॉट जो एडवर्टाइजिंग बजट उसको मिला होता है उसको थोड़ा थोड़ा स्पेंड करता है। यहाँ पे मैं फिर एक बार स्टार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो एडवर्टाइजिंग बजट मेरे मार्केट बॉट को दिया है उसमें से मेरे मार्केट बॉट ने यहाँ पे ₹9,615 ऑलरेडी स्पेंड किया है, यानी कि यूज किया है। लेकिन दोस्तों वो जो यूज करता है
उससे कई गुना आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि $16,520 उसने इस $9,000 का यूज करते हुए करके $16,520 मुझे निकाल के दिया। यानी कि आपका मार्केट बॉट आपका जो भी अमाउंट स्पेंड करेगा उसमें से यानी कि थोड़ा थोड़ा जो स्पेंड करेगा उसके बदले आपको बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो $50 कंपनी की तरफ से क्रेडिट अमाउंट मिलता है तो उसको आप टेस्ट ड्राइव करो, देखो, चेक करो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट जेन्युइन लगता है तो आप अपनी जेब से जो भी मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम कितना भी अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किसी भी तरीका का कुछ कंपल्सन नहीं है, लेकिन कम से कम अगर अमाउंट की अगर बात करें तो आपको अपने जेब से स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करो या एट अ टाइम प्रोवाइड करो तो एवरेज देखेंगे तो $250-300 तो आपको यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। यानी कि आपका एडवर्टाइजिंग बजट $250-300 अगर बनता है तो एक ऐसी साइकिल क्रिएट होगी तो वहां से आगे आपको अपने जेब से कुछ अमाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका रोबोट आपके लिए निरंतर वर्कआउट करेगा। यानी कि यहाँ पे इसका स्टेटस जो आपको नजर आएगा ये कंटिन्यू एट वर्क नजर आएगा और ये आपके लिए कंटिन्यू वर्कआउट करेगा, आपके लिए कंटिन्यू बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये रोबोट स्टेटस कंटिन्यू एट वर्क दिखना जरूरी है। तो दोस्तों ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी तो उस हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में जितना भी बेनिफिट कमाने की कोशिश करोगे वो बहुत ही कम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा जो एडवर्टाइजिंग बजट है कितना है दोस्तों, 16,904 और मुझे जो प्रॉफिट आया कितना है, 16,520। यानी कि उसका परसेंटेज अगर आप देखोगे दोस्तों, पूरी दुनिया घूम के भी आओगे, पूरी दुनिया को पूरा का पूरा पाताल को भी पछाड़ के जाओ, यानी कि कोई कंपनी लेके आओगे तो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको नजर नहीं आएगा जो मुझे मिला है 97.73%। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है दोस्तों। और ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरे बैक ऑफिस में आपको मैं अभी शो कर रहा हूँ, लाइव शो कर रहा हूँ। किसी भी तरीके का कुछ गलत बातें या फिर कुछ बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारा का सारा डिटेल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। अब आपको इस प्रोजेक्ट में आप नए आए हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप कैशबैक के ऊपर क्लिक करोगे, टर्म्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ 15 कंडीशंस आपको नजर आएगी। तो उसमें से 2 कंडीशंस है जो उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, जिसको आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो ये जो 11 नंबर वाली कंडीशन है जो आपके और हमारे लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। कंडीशन क्या बोलती है कि आप यहाँ पे रजिस्टर हुए हो तो आपके स्पॉन्सर के गिफ्ट सर्टिफिकेट थ्रू अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको आपका जो प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है, यानी कि आपके यहाँ पे यूर कैशबैक में अमाउंट आना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने जो आपको $50 दिया था वो $50 आपको सिस्टम को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे इस कंडीशन में 11 नंबर की कंडीशन में आपको नजर आएगा, यानी कि कंपनी का जो लिया है वो कंपनी को रिटर्न देना है। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या फायदा फिर। तो दोस्तों ये $50 इसलिए दिया था कि आप इस प्रोजेक्ट में नए हो, पूरी दुनिया के लिए प्रोजेक्ट नया है, इसलिए इस $50 का यूज करते हुए आपका मार्केट बॉट किस तरह काम करता है, किस तरह वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, ये सारा का सारा टेस्ट ड्राइव आप खुद देखिए। और ये टेस्ट ड्राइव देखते देखते जो कंपनी की तरफ से जो $50 मिला है उस $50 के ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो प्रॉफिट आप अपने पास रखिए, नो डाउट, लेकिन जो $50 जो है वो आपको सिस्टम को रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 11 नंबर कंडीशन में हमें नजर आता है। फिर 9 नंबर का एक कंडीशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो कंडीशन क्या है ये भी यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि जिस तरह $50 इकट्ठा होने के बाद आपने सिस्टम को रिटर्न किया, उसी तरह $100 पहला विड्रॉल आपको क्या करना पड़ेगा, $100 का लेना पड़ेगा पहला विड्रॉल। और ये $100 का पहला विड्रॉल आप उसको विड्रॉल करो या फिर इसको री इन्वेस्ट करो। आप अपने बैक ऑफिस के उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से उसका डिसीजन ले सकते हो। किसी भी तरीका को कुछ कंपल्सन नहीं है, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा या विड्रॉल करने का कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेते हो तो पहला विड्रॉल या पहला री इन्वेस्ट आपको $100 का करना जरूरी है। लेकिन जैसे आप ये $100 का कंप्लीट करते हो तो वहां से आगे फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का कुछ कंडीशन नहीं है। फ्यूचर में आप जितना चाहे उतना अमाउंट, यानी कि मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम जितना चाहे उतना अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम, यानी कि किसी भी तरीके का आपको कुछ कंपल्सन नहीं है। अगर पर सेकंड भी आपका अगर $10 यूर कैशबैक में आ रहा है तो उस $10 को भी आप पर सेकंड विड्रॉ कर सकते हो। ये इतना लाजवाब प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारा का सारा डिटेल आपको समझ में आया। बहुत सारे लोग ये भी यानी कि नए होते हैं तो स्वाभाविक है
कि वो उनके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा कि ये सारा का सारा आप दिखा रहे हो, लेकिन ये सही में इसको हम विड्रॉल कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप जितना चाहे उतना जो अमाउंट विड्रॉल करते हो, तो यहाँ पे आप वो सारा का सारा आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर बाहर ये आपके पास पहुंच जाता है, जितना भी आप विड्रॉल करते हो सारा का सारा। तो यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो ट्रांसफर में मैं आपको लेके जाता हूँ, और ट्रांसफर में लेके जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर हिस्ट्री के ऊपर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मैंने जो अब तक विड्रॉल लिया है ये सारा का सारा डिटेल। तो यहाँ पे आप 2 पेज है। पहले तो 11/6 को मेरा पहला विड्रॉल यानी कि कंपनी को मैंने $50 रिटर्न किया था। उसके बाद 1 जुलाई को $101 का पहला विड्रॉल बना, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मैंने $57 का भी लिया है, $46 का भी लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने $60, $65, यानी कि पहला विड्रॉल खाली कंपल्सन है आपको $100 का। ओके, उसके बाद आप कितना भी ले लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 तारीख को मैंने यहाँ पे विड्रॉल लिया था, ये था $506 का, और ये मैंने बिटकॉइन में लिया। ओके, अब 25 तारीख यानी आज कितना कौन सा तारीख है? 27। खाली 2 यानी कि 25 तारीख को लिया था, कल का 26 और आज का 27। 2 दिन में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना अमाउंट बना है, अप्रूव कितना हुआ है आपके सामने है। ओके, तो अब इसको हम आपके सामने विड्रॉल भी करेंगे। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये फिर बढ़ चुका है, और मैं जो मेरा पुराना कैशबैक जो कंपनी के पास बैलेंस है उसको भी मैं यहाँ पे आपके सामने क्लेम करूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लेम किया, और ये क्लेम करने के बाद मैंने थोड़ा बताना भूल गया, ये नीचे जो प्रोटेक्ट अवेलेबल में आपको नजर आता होगा $112, ये मेरा पुराना कैशबैक रिलीज करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने मुझे एक्स्ट्रा दिया है। तो ये $112 ऑटोमेटिक ऊपर जो यूर कैशबैक में कार्ड के ऊपर यूर कैशबैक में जो 548 जो नजर आ रहा था उसमें वो ऐड हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे सक्सेस के इस ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कुल मिला के अमाउंट कितना बना है, $660 का। तो अब मैं आपके सामने इस $660 को विड्रॉल करने वाला हूँ, और विड्रॉल करने का प्रोसेस आपको पता चलेगा। ओके, दूसरी बात, ये $660 जो विड्रॉल करने वाला हूँ उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग री-इन्वेस्ट करना कैसा ये भी पूछते हैं। तो आपको री इन्वेस्ट करना है तो इधर का अमाउंट इधर भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको $10 करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, टॉपअप में जाना है, सिलेक्ट मेथड जो है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, यूर कैशबैक वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको उसमें से कितना करना है, सारा का सारा कर सकते हो, या फिर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा $10 में करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे, अरे वाह, ऊपर वाला 1000 के अंदर गया मेरा अभी अभी। ओके, चलिए, तो मेरे एड बैलेंस में यहाँ पे वर्चुअल कार्ड के ऊपर जो एड बैलेंस आपको दिख रहा है वहां पे 0 नजर आ रहा है, और ये यहाँ पे अब मैं $10 करता हूँ पे, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये $10 वहां पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ। अब जैसे पे हुआ है तो मेरा जो $660 था वो उसमें से माइनस हुआ है $10। अरे बाप रे, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा का बेनिफिट अभी चल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे $11 ऐड हो चुका है, यानी कि $1 मुझे बोनस आया है ऐसा लगता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि री इन्वेस्ट कैसे करना है, और नए बिजनेस ऐड करते वक्त यानी कि नया रोज इन बजट ऐड करते वक्त बोनस मिल रहा को बता भी देंगे। ओके, तो सर बोनस मिल रहा है, सुबह से मैंने काफी किया और बोनस मिला है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार मैं इसको फिर एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने ये री इन्वेस्ट वाला जो ये जो प्रोसेस था हमने कंप्लीट किया। जैसे कि यहाँ पे हम जितना चाहे उतना अमाउंट यहाँ का यहाँ री इन्वेस्ट करते हैं, और री इन्वेस्ट करते वक्त किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। ओके, तो फिर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। चलिए, अब इस $650 का हम विड्रॉल करने वाले हैं। तो विड्रॉल करने के लिए प्रोसेस क्या है, ट्रांसफर में आपको जाना है, और अगर आप क्रिप्टो का थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं भी रखते हो तो वो सिखाने के लिए हम कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हैं। तो ये $650.76 जो है उसमें से मैं
650 यहाँ पे विड्रॉल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट मेथड है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये मैं तो ऑलरेडी कंटिन्यू बिटकॉइन में लेता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन में जब हम लेते हैं तो आप मिनिमम $10 ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आपका $2 कितना आएगा मुझे 648 यानी कि $648 यहाँ पे मुझे रिसीव होगा। तो वो अभी लेना है तो मुझे मेरा बिटकॉइन एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा और वो डालने के लिए मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और मुझे जो लेना है मैं थोड़ा इसको देखता हूँ कि मेरे पास बैलेंस अभी कहाँ पे है और कहाँ पे लेना है। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपके सामने पिक्चर है। ये देखिए मुझे अभी FTX में लेना है, तो चलिए मैं FTX में लेता हूँ। FTX में लेने के लिए मैं यहाँ पे अभी डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एड्रेस को कॉपी करूंगा और जैसे मैं यहाँ पे ये कॉपी करके ये जो एड्रेस है, खाली एड्रेस जो है आप जब भी डालते हो तो एड्रेस के शुरुआती डिजिट कौन से है और लास्ट के डिजिट कौन से है इसको थोड़ा देख के जहाँ पे भी आप कॉपी करते हो वहां पे आप कॉपी करके पेस्ट करते हो वहां पे आपको उसको देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआती डिजिट और लास्ट डिजिट जो हमने डाले थे वही है और यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे ये $650 यहाँ पे अभी मेरे डिपॉजिट होता है और मेरा विड्रॉल मुझे मिलता है। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने कितना विड्रॉल किया है 650। वैसे तो यहाँ पे बैलेंस रहना नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस करते करते यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पुराना कैशबैक यानी कि जो पेंडिंग वाला कैशबैक है ये भी अप्रूव हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए नीचे तो ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा क्लेम किया था, लेकिन फिर यहाँ पे $1.27 ऐड हो चुका है और ऊपर यूर कैशबैक में फिर यहाँ पे 3.86 यानी कि ये सिलसिला, ये जो साइकिल है और ये खास करके यहाँ पे दिखाने के लिए मैं ये सारा कर रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए एक साइकिल ऐसी होती है, उस साइकिल को आप ब्रेक ना करते हुए अगर उसको कंप्लीट करते हो तो वहां से आगे आपके पीछे, मैं रुपया नहीं बोलूंगा, पैसा नहीं बोलूंगा, डॉलर पीछे लगने वाला है। तो आप समझ सकते हो इस प्रोजेक्ट की ताकत को, इस प्रोजेक्ट के पूरे के पूरे पावर को। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये सारा का सारा समझ में आया। ऐसा समझ कर एक आपके अंदर एक अलग तरीके से जुनून पैदा किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू अनिल सर। आज का सेशन ट्रूली वंडरफुल सेशन रहा है और मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि जो चाह लेके हम लोग बैठे थे, आज 1000 पीपल्स जो एक अंदर इच्छा लेके बैठे थे कि हमारे साथ में एक पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है। आज के पहले हमको काम तो बहुत किए है, पर जेन्युइन क्या होता है, सही में जेन्युइननेस होती है क्या, ये चीज आज आपने वेबिनार के थ्रू बहुत कम शब्दों में जो आपने वीवो का एक एग्जांपल दिया कि कैसे कैशबैक में है, कैसे लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, कैसे बायर को बेनिफिट मिलता है, कैसे सेलर्स के लिए बेनिफिट्स है, ये सभी चीजों को जो आपने प्रैक्टिकली दिखाया है, मेरा मानना है कि हम जो 1000 पीपल बैठे थे उन सबको ये चीज समझ में आ गई है कि AI.marketing कोई क्राउड फंडिंग नहीं है, कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई पैरामिड स्कीम नहीं है, कोई ट्रेडिंग जैसा कुछ नहीं कर रहा। जेन्युइन काम है जो 50 साल से चलता आया, सेल्स, और वही सेल्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, जिसको आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मान के हम लोग चलते हैं। तो वंस अगेन ग्रेट सैल्यूट अनिल सर, ट्रूली वंडरफुल सेशन। और मैं सभी 1000 पीपल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने आज का जो सेशन दिया है, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और मेरे को नहीं लगता कि अब किसी को AI को लेके ये कंफ्यूजन होगा कि ये 30, 35, 40, 50 कहां से दे रहा है। और आज जो आपने एक लास्ट कैलकुलेशन दिखाया, ट्रूली वंडरफुल, 97.7% रिटर्न्स, अमेजिंग दोस्तों। ये क्राउड फंडिंग या रोटेशन में हो ही नहीं सकता, नेवर इम्पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है जब जनरेशन, और जनरेशन ऐसे नहीं हो रहा है, AI कर रहा है। और आपको मालूम है AI मतलब आज पूरी दुनिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इससे बड़ी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बनी है। ये पहली बार ह्यूमन का ब्रिलियंट कॉम्पिटिटर मिला है, पहली बार। हम लोगों ने कंप्यूटर बनाए, पर कंप्यूटर को बनाने वाला रोबोट था, कंप्यूटर को बनाने वाला आदमी था, रोबोट नहीं था। रोबोट को बनाने वाला भी आदमी था, पर अब
रोबोट को रोबोट बनाने के लिए आदमी की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका खुद का दिमाग है। ये जिसको समझ में आ गया उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर समझ में आ जाएगा। जिस जिस सेक्टर में, जिस भी मॉडल्स में, बिजनेस मॉडल्स में ये एआई यूज होगा, वो वहां पे अभी अभी 8-10 साल, 15 साल तो बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट करेगा। जिसका एग्जांपल हम लोग वेबिनार में देते ही हैं। एलन मस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला कार का ओनर, मतलब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री काफी समय से, हमने कभी कोई वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट पर्सन नहीं देखा हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। द फर्स्ट टाइम, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटी सी इंडस्ट्री में यूज करके वो दुनिया का सबसे मिलेनियर टिलेनियर बन सकता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम सेलर और बायर इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर वहां पे एआई आए तो वो कंपनी क्या बनेगी डजंट मैटर। मेरा मानना है कि अनिल सर और आप और हम जो ये 1000 है, हम क्या बनेंगे? जैसे कि अनिल सर ने लास्ट में बोले कि यहाँ पे आपके पीछे रुपया नहीं आने वाला है, यहाँ पे डॉलर भी नहीं आने वाला है। थोड़ा सा अनिल सर ने मिस्टेक कर गए, डॉलर बोल दिए, जबकि क्रिप्टो करेंसी आने वाला है जिसका प्राइस खुद ही अपने आप में इतनी फास्टली ग्रो करता है कि हम सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, आज के सेशन में मेरा मानना है कि हम सब लोगों को एक विजन मिल गया होगा, हम लोगों को एक टारगेट भी मिल गया होगा कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कब तक करना है। और मैं यही बोलूंगा, अगर आप रात में सपने देखते हैं तो दिन में भी देखना चालू करिए, और अगर आप सपने देखते हैं तो उसे को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी स्टार्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इन्विटेशन देना है। और इन्विटेशन देके सिर्फ ये बोलना है कि एक बार ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एक वेबिनार अटेंड करो जिसका टाइम 1 घंटा से ऊपर हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो भाई साहब ये एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है कि 15 मिनट 20, ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे। और मेरा मानना है कि अगर हम इसमें कैरियर लेते हैं, अगर कुछ लंबे विजन से इस प्रोजेक्ट को समझते हैं, तो हमारे के लिए टाइम बाउंडिंग तो होनी नहीं चाहिए। हमारे के लिए तो ऐसा हो कि अनिल सर 2 घंटे और हमको समझाते। अभी उन्होंने वीवा के बारे में बताया, हम तो चाहते हैं कि वो सैमसंग के बारे में भी बताए, एक बार लिनोवो के बारे में भी बताए। बट दोस्तों, समय की मर्यादाएं होती है और आपके साथ में भी कुछ कंडीशन है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है और अपनी लाइफ की, अपनी जंग को जीतना है, तो जीतेगा वही जो सीखेगा सही। और यही मैं आज के वेबिनार में वंस अगेन सभी होस्ट, को होस्ट और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मान के चलता हूं कि हर एक व्यक्ति एक विजन के साथ में है और हर एक व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा करेगा। एंड वंस अगेन अली सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है स्टॉक मार्केट में सिर्फ